पूरी तैयारी है। मां कौशल्या सीता जी को उपदेश देती हैं, एक पतिव्रता नारी का धर्म समझाती हैं। जंगल में जाके मेरा पुत्र इस वक्त कष्ट में है। एक दिन की बात होती, एक सप्ताह की बात होती, एक महीने की बात होती, एक वर्ष की बात होती, यहां तो 14 वर्ष की बात है। मेरा पुत्र महल में रहने वाला कोमल अंगी। मां यूं संकेत कर रही है, तेरे भी कोमल अंग हैं, पर मेरे राम के तो तेरे से भी अति कोमल अंग हैं। वे कोमल अंगी राम किस प्रकार विपदा सहन करेगा? पूरी तरह से सीता सहाय बनना, सहायता करना उसकी। मां सीता वायदा करती हैं, मातेश्वरी जो आपसी ने कहा है मैं उसके विरुद्ध नहीं जाऊंगी, अक्षरशः वही करूंगी जो आपने आदेश दिया है, जो आपने आज्ञा दी है। मां सुमित्रा भी आगे होती हैं। प्रभु राम व सीता को तो उपदेश नहीं देती, वे लक्ष्मण को उपदेश देती हैं। यहां तो स्वामी जी महाराज ने इतना ही कहा है, जनकनंदिनी है आज से तेरी मां, राम है तेरे पिताश्री, तो इनका सेवक बन के जा रहा है, जी जान से इनकी सेवा करना। याद रखना लक्ष्मण, जहां राम वहां अयोध्या, जैसे जहां सूर्य वहां प्रकाश। इनकी सेवा करना तो मेरी कोख सार्थक होगी। मैं बड़े गर्व से कहूंगी, मैं लक्ष्मण की जननी हूं। यहां मां सुमित्रा सभी माताओं को कहती हैं, ऐसी कोख ही सार्थक जिसकी कोख से ऐसा पुत्र पैदा हो जो राम भक्त हो, नहीं तो वह मां निपूत ही रहे तो अच्छी है। बड़ी सुंदर शब्द प्रयोग करती हैं सुमित्रा, सब माताओं को याद दिलाती हैं। नालायक पुत्र किस काम के जो राम भक्त नहीं है, जिनके हृदय में भक्ति है ही नहीं। जो मेरी माता राम की भक्ति नहीं कर सकेगा, वह माता पिता की भक्ति भी नहीं कर सकेगा, तो वह तो धरती पर बोझ है। पेट भरने वाले, जैसे पशु पेट भर रहे हैं वैसे ही वह भी पेट भर रहे हैं, वह किसी काम के तो नहीं है। लखन, यदि तू मन कर्म वचन से सिया राम की सेवा करेगा तो मैं तुम्हें आश्वासन देती हूं, तुम्हें राम सिया के चरणों की रति लाभ होगी, सहज स्नेह तुम्हें लाभ होगा। यूं कहो देवियों सज्जनों, मां सुमित्रा लक्ष्मण के माध्यम से हम सबको उपदेश दे रही हैं। यदि प्रभु प्राप्ति करना चाहते हो, प्रभु की भक्ति प्राप्त करना चाहते हो, प्रभु के श्री चरणों की प्रीति रति लाभ करना चाहते हो, उनके श्री चरणों में सहज स्नेह लाभ करना चाहते हो, तो इन 5 बातों का ध्यान रखना मां सुमित्रा लक्ष्मण को समझा रही हैं। स्वामी जी महाराज ने आज के प्रसंग में इनका वर्णन नहीं किया है, रामचरितमानस में विशद वर्णन आता है। 5 बातें सुमित्रा कहती हैं, लक्ष्मण राग, रोष,
ईर्ष्या, मद एवं मोह, ये स्वप्न में भी तुम्हें ग्रस्त न करें। जब मां ने स्वप्न की बात कही, उसी वक्त लक्ष्मण ने प्रण किया, मां सोऊंगा ही नहीं तो स्वप्न कहां से आएगा। कहते हैं लक्ष्मण महावीर यति 14 वर्ष तक सोए नहीं। मां की इस बात को रखने के लिए राग, रोष, ईर्ष्या, मद एवं मोह स्वप्न में भी तुम्हें ग्रस्त न करे। मन वच कर्म से प्रभु राम के चरणों की, सिया राम के श्री चरणों की सेवा करना, ऐसी सेवा करना कि इन्हें अयोध्या याद न आए, ऐसी सेवा करना कि इन्हें हम याद न आए। यदि तू इनका पालन करेगा, सुमित्रा एक एक का स्पष्टीकरण करती हैं। राग रहित होना, इसका अर्थ क्या है? कहते तो ऐसे हैं, उर्मिला के प्रति भी तेरी प्रीति नहीं होनी चाहिए। तेरी प्रीति सिर्फ प्रभु राम के साथ होनी चाहिए। राग रहित होने का अर्थ मां सुमित्रा बहुत व्यापक अर्थ समझाती हैं। यूं कहिएगा, मां सुमित्रा अपना नाम नहीं ले रही कि मुझे भी वहां याद नहीं करना। मेरी मां है तो तूने मुझे ये उपदेश दिया था, इत्यादि इत्यादि नहीं। यहां आगे बढ़ती हुई मां सुमित्रा लक्ष्मण को कहती है, लक्ष्मण, राग रहित होने का अर्थ ये है, प्रभु राम के अतिरिक्त तेरी किसी से प्रीति न हो। राग रहित होना। रोष, मैं तेरे स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानती हूं। कोई राम को दुख देने की सोचे और तुझे रोष न आए, तेरा रोष कोई द्वेष जन्य रोष नहीं है। द्वेष के कारण हमें गुस्सा आता है, लेकिन तेरा रोष, तेरा गुस्सा द्वेष के कारण, वैर के कारण नहीं। कोई तेरे राम को कष्ट पहुंचाने की सोचे तो तू उबल जाता है। ये तेरे रोष का कारण, तेरी प्रीति का चिन्ह, राम अनुरक्ति का चिन्ह।